औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ूबी सॉल्यूशंस के मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आज मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से एक जॉब एडवर्टाइजमेंट अनाउंस हुई है, जिसमें इस डिपार्टमेंट की 2331 वैकेंट आसामियों को एडवर्टाइज किया गया है। इन आसामियों में पूरे पाकिस्तान से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। BPS 7 से लेकर BPS 15 तक की ये आसामियाँ हैं। यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी समझूंगा कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की तनख्वाहें दीगर डिपार्टमेंट्स के मुकाबले में बहुत अच्छी हैं। इसके साथ साथ आपको साल में 2 से 3 बोनसेस भी मिलते हैं। तो आप इन जॉब में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा अगर आप क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में हम इसी जॉब एडवर्टाइजमेंट के हवाले से बात भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये वैकेंट आसामियाँ कौन सी हैं, किस पोजीशन के अगेंस्ट कितनी आसामियाँ वैकेंट हैं, अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या एप्लीकेबल होंगे, और सबसे ज़रूरी कि आप इन पोजीशंस में अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही इंफॉर्मेटिव ये वीडियो है, कंटेंट को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और इस तरह की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल ज़ूबी सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अनाउंस होने वाली एडवर्टाइजमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सीरियल नंबर 1 पे जूनियर पेट्रोल ऑफिसर BPS 7 की 2100 आसामियों को एडवर्टाइज किया गया है। ये यूनिफॉर्म पोस्ट होगी। इसमें से 155 सीटें मेरिट बेस हैं। पंजाब के लिए 1028, सिंध रूरल की 234, सिंध अर्बन के लिए 158, KPK के लिए 237, बलोचिस्तान के लिए 155, एक्स फाटा के लिए 67, GB के लिए 23 और AJK के लिए 43 आसामियां हैं। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है। इसमें एटलीस्ट आपकी सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। हाइट आपकी 5.8 होनी चाहिए, जबकि फीमेल्स के लिए ये 5.4 है, जबकि चेस्ट 33x35 होनी चाहिए। बलूचिस्तान के मेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट 5.6 जबकि फीमेल्स के लिए 5.3 है। आपके पास वैलिड कार और मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। एज लिमिट अप्लाई करने के लिए 18 से 25 साल है। इस पोजीशन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। देन वीवर्स, कुछ नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट भी हैं। इसमें सबसे पहले असिस्टेंट BPS 15 की 4 आसामियां हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। देन स्टेनोटाइपिस्ट जिसका BPS 14 होगा, इसकी 35 आसामियां हैं। इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है। 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड, जबकि 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। देन फोटोग्राफर BPS 13 की 46 आसामियां हैं। इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है। एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीरियल नंबर 5 पे UDC BPS 13 की 31 आसामियां, इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन है। देन फील्ड असिस्टेंट जिसका BPS 11 होगा, इसकी 1 आसामी है। LDC BPS 11 की 77 आसामियां एडवर्टाइज हुई है। मैट्रिक क्वालिफिकेशन है। एटलीस्ट 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। पैरामेडिकल स्टाफ BPS 7 की 37 आसामियां हैं। मैट्रिक विद साइंस होना चाहिए। 1 साल का डिप्लोमा जो कि नर्सिंग में हो। इन तमाम आसामियों में जो कि सीरियल नंबर 2 से लेके सीरियल नंबर 8 तक मेंशन की गई हैं, नॉन यूनिफॉर्म पोजीशंस हैं। एज लिमिट 18 से 25 साल की है। अब व्यूअर्स हम बात कर लेते हैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस की। व्यूअर्स, जूनियर पेट्रोल ऑफिसर BPS 7 के लिए आपका फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा। हाइट और चेस्ट की मेजरमेंट भी होगी। रनिंग टेस्ट जिसमें 1 मील की दौड़ मेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट्स में कंप्लीट करना होगी, जबकि फीमेल कैंडिडेट्स को ये 1 मील का रनअप 15 मिनट में कंप्लीट करना होगा। जो कैंडिडेट्स इस फिजिकल टेस्ट में कामयाब होंगे वो रिटन एग्जाम लेंगे। देन उनका ड्राइविंग प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। जबकि सीरियल नंबर 2 से लेके सीरियल नंबर 8 की आसामियां जो कि नॉन यूनिफॉर्म पोजीशंस हैं, इनके लिए सिर्फ रिटन स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जॉब है, इसमें किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। सिर्फ 18 से 25 साल के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद जो सीरियल नंबर 2 से लेकर सीरियल नंबर 8 तक की आसामी है, उनमें 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन इंक्लूड की गई है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं 18 से 25 साल एज लिमिट है, तो इसमें आप 5 साल मजीद इंक्लूड कर सकते हैं। ये जनरल एज रिलैक्सेशन है, ये तमाम कैंडिडेट्स को दी जा रही है। देन एज रिलैक्सेशन के लिए कुछ फर्दर कैटेगरीज भी हैं, जैसा कि जो कैंडिडेट्स शेड्यूल्ड कास्ट, बुद्धिस्ट कम्युनिटी, रिकग्नाइज्ड ट्राइब्स ऑफ ट्राइबल एरियाज, AJK गिलगित बल्तिस्तान, इसके साथ साथ वो कैंडिडेट्स जो कि सिंध रूरल और बलोचिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं,
और BPS 15 तक वो जॉब कर रहे हैं, उनको एज रिलैक्सेशन में मजीद 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे 18 से 25 साल की एज लिमिट है, इसमें 5 साल की एज रिलैक्सेशन जो कि जनरल एज रिलैक्सेशन है उसको अगर आप इंक्लूड करें तो ये 30 साल बनता है। देन यहाँ पे जो फर्दर एज रिलैक्सेशन है फिर आप इसको 30 साल में ऐड करेंगे, तो इस केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे 33 साल एज लिमिट बनती है। रिटायर्ड और रिलीज पर्सनल जो कि आर्म फोर्सेस के हैं उनको 15 साल या फिर जितने साल उन्होंने सर्विस की है दोनों में से जो भी नंबर कम होगा उतने साल की उनको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हैं या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी हैं लेकिन उन्होंने 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस को कंप्लीट किया, उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन दी जा रही है और ये 55 साल तक की एज के लिए एप्लीकेबल होगी। डिसेबल पर्संस जो कि BPS 15 से नीचे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनको भी 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। डिजीज सिविल सर्वेंट की विडो या उसके बच्चों के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी। और व्यूअर्स एक ज़रूरी बात कि अगर आप एज रिलैक्सेशन क्लेम करते हैं तो यहाँ पे जो कैटेगरीज मेंशन की गई हैं आप सिर्फ एक कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन को क्लेम कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन के लिए डेट जो होगी वो इन जॉब्स में अप्लाई करने की लास्ट डेट जो कि 25 मार्च 2024 है उस तक कैलकुलेट की जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करें। इंटरव्यू के टाइम पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। इंटरव्यू के टाइम पे आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किया जाएगा। अब व्यूअर्स हम बात करते हैं कि आप इन आसामियों में अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। व्यूअर्स अप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है, आपने किसी किस्म की फीस सबमिट नहीं करानी, घर बैठे आप अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने नेशनल जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट पे जाके सबमिट करना है। व्यूअर्स मैंने नेशनल जॉब्स पोर्टल की वेबसाइट को मुतअद्दिद बार ओपन करने की कोशिश की है लेकिन अभी इस वेबसाइट पे कोई इशू चल रहा है, आई थिंक सर्वर का इशू है, तो इसलिए ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। लेकिन नेशनल जॉब्स पोर्टल पर जो जॉब्स एडवर्टाइज की जाती है उनमें आपने अप्लाई किस तरह से करना है इस हवाले से मैं ऑलरेडी अपने इस चैनल पे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। उन वीडियोस को देखते हुए भी आप इन पोजीशन में आसानी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंशाल्लाह जैसे इस वेबसाइट पे ये इशू रिजॉल्व होता है मैं नेशनल हाईवेज की जॉब्स में अप्लाई करने का तरीका भी आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जो पुरानी वीडियोस हैं उनको देख के आप इन पोजीशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपने यूट्यूब के सर्च बार में हाउ टू अप्लाई फॉर NJP जॉब ज़ूबी सोल्यूशन लिखने आपके पास जो पहली वीडियो आएगी इस वीडियो को देखते हुए आप आसानी इन जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया और एंड स्क्रीन पे भी है, दोनों जगह से आप इसको देख सकते हैं। ज़ूबी सोल्यूशंस के मौजूद सामीन आज की इस वीडियो में मैंने आपको नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस की जानिब से रिसेंटली अनाउंस होने वाली 2331 नई जॉब्स के हवाले से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आपको बताया कौन सी आसामियाँ एडवर्टाइज हुई हैं, किस पोस्ट के अगेंस्ट कितनी आसामियाँ वैकेंट हैं, अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या अप्लाई होगी और अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने अपनी एप्लीकेशन किस तरह से सबमिट करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस कंटेंट को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइमली हासिल करने के लिए चैनल ज़ूबी सोल्यूशंस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।